चुनाव 2028 में है। अगर अभी की बात की जाए पूरे देश में तो बिहार के अंदर चुनाव है भैया। पर जो माहौल राजस्थान में दिखाई दे रहा है, भाजपा से लेके कांग्रेस तक, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही हूं आपसे, सबके सब राजस्थान को देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं ये देखिए। चुनाव दूर दूर तक नहीं है, पर माहौल आज से ही बना हुआ है। क्या हो गया हनुमान बेनीवाल को? कल व्हाइट शर्ट में वहां पहुंच गए तेजाजी के मंदिर की तरफ, तब बोलते हुए नजर आए, भीड़ नजर आई स्कूलों में। आज ब्लैक शर्ट पहनकर यहाँ अपना जलवा दिखा रहे हैं। अब आप शायद कमेंट कर देंगे, आप बोल देते हैं ये बात, ये मैडम आप तो हनुमान बेनीवाल करती रहती है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो हकीकत है उससे आपको रूबरू करवा रही हूँ। ये क्या है और इससे किसको डरना चाहिए? भाजपा को डरना चाहिए कि कांग्रेस को डरना चाहिए? ये भीड़ दिखाकर हनुमान बेनीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? जहां पहुंच रहे हैं वहां ऐसे हजारों की भीड़ पहुंच रही है अपने आप, और कल तो लाखों की भीड़ थी। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या बड़ा कारण है? अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर स्टेज पर चढ़कर, और हर स्टेज पर जा रहे हैं, हर मंच पर हर दिन जा रहे हैं, और ऐसी बात बोलकर आ रहे हैं कि दूसरे दिन ट्विटर पर वही चल रही है भैया। अब आज क्या चल रहा है? आज हनुमान बेनीवाल, और सुनिए उनकी एक आदत है, हनुमान बेनीवाल अगर अपनी पार्टी में भी कोई कमी है तो मुंह पे बोल देते हैं। आपको याद है हमें ही बोला था टीएफआई को एक दिन, क्या बोला था? बोला था कि मैं कांग्रेस भाजपा पर अब विश्वास नहीं करूंगा। जो लोग कांग्रेस भाजपा को छोड़कर मेरे पास आ रहे हैं उनको ले तो लूंगा, आरएलपी का चिन्ह भी दे दूंगा, झंडा भी पकड़ा दूंगा, पर उन पर इतना विश्वास नहीं कर पाऊंगा, उनको इतना बड़ा पद नहीं दे पाऊंगा। ये बात हनुमान बेनीवाल ने बोली थी हम ही लोगों को। तो ये भी बोल जाते हैं, वो सोचते नहीं है इतना। अब उन्होंने आज कितनी बड़ी बात बोली अपनी ही पार्टी के लिए, अपने ही लोगों के लिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोग कैसे हैं मेरे पास, 3 महीने के अंदर अंदर एक पद प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि एक प्रतिष्ठा नहीं होती है, प्रशंसा, वो प्राप्त कर लेते हैं और खुद को हनुमान बेनीवाल समझ बैठते हैं। और जब खुद को हनुमान बेनीवाल समझ बैठते हैं तो भैया सवा शेर समझ बैठते हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनका शोषण करना शुरू करते हैं। जो युवा लड़के हनुमान बेनीवाल के साथ काम करते हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, उनका शोषण करते हैं वो लोग खुद को हनुमान बेनीवाल। अब मुझे एक बात बहुत बड़ी याद आती है, जब वो केक कटिंग वाला कांड हुआ था यहाँ शहीद स्मारक पर, जब एसआई भर्ती रद्द नहीं हुआ था, तो उससे उस समय कई लोगों के पास केक लाकर कटवाया करती थी हनुमान बेनीवाल के पास। तो मुझे वो टाइम याद आता है जब हनुमान बेनीवाल गुस्सा गए थे, इतना मतलब कहते हैं कि बड़े निराश हो गए थे, और स्टेज से खड़े होकर गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है, क्या माहौल बना दिया है, सबके सब आ जाते हो, फोटो छोटो खिंचा लेते हो, अरे मैं कौन हूं ऐसा, क्यों ऐसा घेर लेते हो सबके सब। तो उन्होंने ये बात तब भी बोली थी कि लोग अपने आप को मेरे साथ फोटो खिंचा के, मेरे साथ घूम के अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ लेते हैं, जो मेरे साथ घूमते हैं वो लोग दूसरे ही दिन अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ कर बैठ जाते हैं और हीरोपंती दिखाते हैं। ये बात खुद हनुमान बेनीवाल के शब्द हैं, आप सोचिए। तो मतलब हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के लोगों को भी डांटने में, फटकारने में, वो भी खुलेआम। आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या हनुमान बेनीवाल को ये पता नहीं है कि नेक्स्ट डे मेरी बोली हुई बात ट्विटर पर ट्रेंड कर जाती है, उसके बावजूद वो बोल देते हैं क्योंकि इतना सोचते नहीं, समझाते रहते हैं। तो आज बोल रहे थे, आज और हनुमान बेनीवाल ने इन दिनों ये एक और नई चीज शुरू की है, वो बोलते रहते हैं ये बात कि जाटों का एक ही नेता है, वो हूं मैं, तुम लोगों के लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता है, कभी फंस जाओगे तो बचाएगा नहीं, एक ही बचाएगा, वो हूं मैं। अब आप कितना इसको मानते हैं? क्योंकि आजकल हनुमान बेनीवाल बोले जा रहे हैं जाट समुदाय को कि कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, कोई तुम्हारी समझेगा नहीं, जो तो मैं बैठ गया तो तुम्हारा मामला खत्म है, खराब है। आपको कितना सच्चा इसमें लगता है? हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है कल मंच से, बड़ी बात, वो जरा सुन लीजिए। और मैं जिसको ज्यादा साथ देता हूँ, 3 महीने बाद हनुमान बेनीवाल बढ़ के हमारे दूसरे छोटे भाइयों का शोषण करना चाहता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं भगा देता हूँ या अपना भी भाग जाता हूँ। मैं क्या कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास रह के मेरे हिसाब से चलना होगा, और मेरा हिसाब किताब क्या है वो आप जानते हो। मैं 24 में से 18 घंटे सेवा कर रहा हूँ, मुझे छूट नहीं रात को बैगनों में घूमने की, मैं ट्वीट कर दो कोई बोलता, तो ये क्या मेरी तबियत सुस्त है, मानेगा राजस्थान? क्यों नहीं मानेगा? है कौन लड़ने वाला आपको बताओ मुझे राजस्थान के। और अगर नहीं मानो तो ग्राउंड काट कर जाओ लेकिन पार्टी, फिर वापस जाके देख लेना कौन मजबूत लड़ा कर राजस्थान में। कई लोग हैं छोड़ के फिर माना कि साहब समझे के जाके आगे लुटेरे बैठे, कोई तो गरीब तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे।
अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।